बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नेम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वाली तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ऑटोकैड की सेटिंग्स के मतलब ऑटोकैड की जो मेन कर्सर है और उसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी लिमिट्स और यूनिट्स को सेट करने की। उसके बाद हम जो फर्स्ट टूल बार है उसमें कुछ कमांड्स की हम बात करेंगे। वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो पर जाने से पहले इस पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ऑटोकैड ओपन कर लिया। उसके बाद हम अपना फर्स्ट जो इम्प्रेशन है मतलब कि शीट पे, ड्राइंग शीट पे चलते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, स्टार्ट ड्राइंग पे आना है। स्टार्ट ड्राइंग पे आएंगे तो ये हमारे पास हमारा फर्स्ट शीट जो है वो होगी। जो पहला टूल बार है उसमें चलते हैं। उसमें जाने के लिए हम यहाँ पर होम की में आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास पहली लाइन जो है वो पहला टूल बार जो है वो ड्रॉ में करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास है लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगुलर, सेंटर, हैच, उसके बाद स्प्लाइन फिट, स्प्लाइन सीवी, कंस्ट्रक्शन लाइन। ये डिफरेंट किस्म की लाइन जो है वो इसमें मौजूद है जिसकी हम जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लाइन का इस्तेमाल करेंगे। लाइन पे क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पर हमारे पास आप देखें ये स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट। जैसे मैंने लाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये किसी भी एंगल पे भी चल रही है और किसी भी तरफ मूव कर रही है, किसी भी लेंथ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। उसके कर्सर हेयर के साथ गाइडेंस आप चेक कर सकते हैं। एंगल भी आ रहा है, गाइडेंस भी आ रही है और उसका पोलर पॉइंट जो है वो भी आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऑर्थो को ऑन करेंगे। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर आप देखें ये रिस्ट्रिक्शंस कर्सर ऑर्थोगोनली इज ऑफ। तो इसको आप F8 से भी ऑन कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट भी। तो मैंने F8 से ऑन कर लिया। अभी दोबारा से हम इसको लाइन पे क्लिक करते हैं तो आप किसी भी कर्सर को किसी भी जगह पे मूव करें तो ये आपकी पैरेलल और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो आपकी लाइन चलेगी। तो आप देखें यहाँ पर ये 50 का मैंने दिया, फिर मैंने 50 मिलीमीटर का दिया, फिर मैंने 50 का दिया और फिर सी प्रेस किया, एंटर। मेरे पास ये जो है एक रेक्टेंगल सेपरेट लाइन की बन गई क्योंकि हर लाइन एक सेपरेट साइज में मिली है। तो इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर पॉली लाइन को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैंने लाइन दी, उसके बाद 50 प्रेस किया, फिर मैंने इसको मूव करने के बाद फिर 50 प्रेस किया, फिर मैंने इसको ड्रॉप डाउन करने के बाद 80 कर दिया। तो अब देखिए मेरे पास ये एक ही लाइन में मौजूद होगी क्योंकि ये पॉली लाइन है और ये एक ही लाइन में मिलती है। तो इसमें हम जो एक्स्ट्रा चीज़ इसके साथ है वो कौन सी है, वो है जी इसके साथ आर्क। मैं पॉली लाइन को दोबारा से यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैंने लाइन लगाई, 50 एंटर किया, उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने 50 और फिर एंटर किया और फिर मैंने 50 एंटर करके दिया। अभी हम लगाना चाहते हैं यहाँ पर आर्क। तो मैं यहाँ पर करूँगा राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए आर्क। इस पे मैंने आर्क पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो है हम इसका जो प्रॉपर रेडियस है वो देंगे। अब देखें यहाँ पर साइड पे इसने रेडियस बताया तो मैं इसका रेडियस दूंगा जी 20। यहाँ पर जो 20 है उसका मतलब है जी कि आपने 20 का जो डायमीटर है 40 का डायमीटर, उसका रेडियस R 20 दिया है, यानी आप 40 का बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं अगर इसको दोबारा से यहाँ पर लाइन लगाना चाहूँ तो वो मैं दोबारा से इसको राइट क्लिक करने के बाद लाइन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर 50 प्रेस करके एंटर कर दूंगा तो मेरे पास लाइन लग जाएगी। तो ये तमाम प्रोसेस जो है वो एक ही है। मैं इसको जूम करता हूँ, फिर इसको सिलेक्ट करके जूम कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये आप देखें यहाँ पर ये एक ही लाइन में है। अगर मैं लाइन के थ्रू बनाऊँ तो ये सेपरेट एक लाइन बनेगी, आप देख सकते हैं। उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा।
लाइन लगाई। आप देखिए यहाँ पर लाइन लगा ली 50, उसके बाद फिर 50 की लाइन, उसके बाद फिर 50 की लाइन, उसके बाद यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा जी, रेडियस। उसके लिए मुझे सेपरेट से इसका साइज लेना पड़ेगा, डिफरेंट किस्म की चीज़ें करनी पड़ेगी। मीन्स के मैंने 20 का रेडियस लगाया था, तो मैं 10 की लाइन लगाऊंगा, इंटर करूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है सिंपल सर्कल लगाऊंगा। तो ये तरीकाकार है, ये हो गया जी। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं इसको फिर से एक्सटेंड करूंगा। अब यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर किया, उसके बाद मैं इसको ट्रिम करता हूँ। तो मेरे पास ये ट्रिम हो चुका है। तो सॉरी, मैं इसको फिर से ट्रिम करता हूँ। तो मैंने क्या करना है जी, तो मेरे पास देखें दोस्तों, यहाँ पर ये ट्रिम हो चुका है। तो अभी आप देखें ये सेपरेट ये है, सेपरेट ये है। सॉरी, मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये सेपरेट लाइन है, और ये सेपरेट लाइन है, और ये सेपरेट लाइन है, और ये सेपरेट सर्कल है, और ये सेपरेट लाइन है। उसके बाद इसमें आप देखिए यहाँ पर ये एक ही लाइन में मैंने तमाम कुछ इसमें इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, ये थी मेरी 2 कमांड्स जो मैंने आपको पॉलीलाइन और लाइन के मुतालिक बताया। अपनी अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा सर्कल के मुतालिक, तो सर्कल किस तरह यूज़ करते हैं। तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।